बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कृषि यानी एग्रीकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण क्विज जानेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट डिटेल से पढ़ाए जाते हैं, इसलिए हमसे जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? ऑप्शन है 52.7%, 56.3%, 65.3% या 70.7%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 52.7%। नेक्स्ट, भारत की लगभग कितने प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? ऑप्शन है 48%, 54%, 64% या 70%। राइट आंसर है 64%। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.9%, 26.1%, 28.3% या 55.40%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 13.9%। नेक्स्ट, 1950 से 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? आपके ऑप्शन है 26.1%, 28.1%, 14.55% या 55.40%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 55.40%। नेक्स्ट, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? ऑप्शन है 0.3%, 0.5%, 2% या फिर 4%। तो यहाँ पर राइट आंसर है 0.3%। नेक्स्ट, देश में होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? ऑप्शन है 12.1%, 13.8%, 15.6% या 20.6%। यहाँ पर राइट आंसर है 12.1%। नेक्स्ट, वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन है 114 मिलियन हेक्टेयर, 118 मिलियन हेक्टेयर, 122 मिलियन हेक्टेयर या 128 मिलियन हेक्टेयर। तो यहाँ पर राइट आंसर है 128 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? ऑप्शन है 1950 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1970 ईस्वी या 1991 ईस्वी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1970 ईस्वी। नेक्स्ट, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों की सम्मिलित किया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 हेक्टेयर तक, 2 हेक्टेयर तक, 3 हेक्टेयर तक या 4 हेक्टेयर तक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1 हेक्टेयर तक। नेक्स्ट, भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं? ऑप्शन है 33%, 56%, 65% या 86%। राइट आंसर है 65%। नेक्स्ट, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है। ऑप्शन है 1.55 हेक्टेयर, 1.84 हेक्टेयर, 2.30 हेक्टेयर या 1.69 हेक्टेयर। तो यहाँ पर राइट आंसर है 1.55 हेक्टेयर। नेक्स्ट, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी?
ऑप्शन है भूतलिंगम समिति, नायक समिति, ज्ञान प्रकाश समिति या राज समिति। यहाँ पर राइट आंसर है राज समिति। नेक्स्ट, भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? उत्तराधिकार का नियम, चकबंदी, कृषि का यंत्रीकरण या भूस्वामित्व का ललक। आपके ऑप्शन हैं 1, 2, 3 एवं 4, 1, 3 एवं 4, 1 एवं 4 या 1 एवं 2। तो यहाँ पर राइट आंसर है 1 एवं 4, यानी उत्तराधिकार का नियम और भूस्वामित्व की ललक। नेक्स्ट, भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? ऑप्शन है 1/3, 1/4, आधा या संपूर्ण। राइट आंसर है 1/3। नेक्स्ट, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? ऑप्शन है नहरें, कुएं, नलकूप या तालाब। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है नहरें। नेक्स्ट, भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? आपके ऑप्शन है 30%, 32%, 45% या 48%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 45%। नेक्स्ट, भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतया वर्षा पर निर्भर करता है? ऑप्शन है 50%, 55%, 60% या 73%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 55%। नेक्स्ट, भारत का कुल कृषि क्षेत्र 136 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं? आपके ऑप्शन है 25%, 36%, 50% या 65%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 36% पर। नेक्स्ट, भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है? आपके ऑप्शन है 36%, 50%, 62% या 70%। राइट आंसर है 36%। नेक्स्ट, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है? आपके ऑप्शन है नहरें, तालाब, कुआं व नलकूप या अन्य स्रोत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है कुआं व नलकूप। नेक्स्ट, भारत में सिंचाई के स्रोतों का बृहत, मध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गित किया गया है। बृहत सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार है? आपके ऑप्शन है वह कम से कम 5000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो, वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो, वह कम से कम 15,000 हेक्टेयर की सिंचाई करती हो या वह कम से कम 20,000 हेक्टेयर की सिंचाई करती हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर की सिंचाई करती हो। नेक्स्ट, लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? आपके ऑप्शन है 3,000 हेक्टेयर, 1,500 हेक्टेयर, 2,000 हेक्टेयर या 2,500 हेक्टेयर। यहाँ पर आपका राइट आंसर है 2,000 हेक्टेयर। नेक्स्ट, भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है? आपके ऑप्शन है लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, बृहत सिंचाई परियोजना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है लघु सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट, सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है 100 मिलियन हेक्टेयर, 114 मिलियन हेक्टेयर, 130 मिलियन हेक्टेयर या 136 मिलियन हेक्टेयर। यहाँ पर आपका राइट आंसर है 114 मिलियन हेक्टेयर। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य है? आपके ऑप्शन हैं भारत में सिंचाई सुविधाओं का विकास, भारत में सिंचाई के साधनों की गुणवत्ता का विकास, भारत में सिंचाई के साधनों में कुओं और नलकूपों के उपयोग में वृद्धि या भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है
भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम। नेक्स्ट, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन है नहरों से जल के वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण, खेतों की ढाल को मंद करना तथा समतल बनाना, या व्यक्तिगत कृषि जोतों को न्याय संगत तरीके से जल उपलब्ध कराने हेतु जल वितरण की चक्रीय आपूर्ति की व्यवस्था करना, या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी है? आपके ऑप्शन हैं लौह इस्पात उत्पादक इकाइयों, विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को, प्राचीन काल के मंदिरों के आधुनिक रूपों को, या देश में महापुरुषों के समाधियों को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। नेक्स्ट, कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को बृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? आपके ऑप्शन है 2000 हेक्टेयर से अधिक, 5000 हेक्टेयर से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक, या 20,000 हेक्टेयर से अधिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 10,000 हेक्टेयर से अधिक। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? आपके ऑप्शन है गेहूं और आलू, गेहूं और चावल, गेहूं और ज्वार, या चाय और कॉफ़ी। राइट आंसर है गेहूं और चावल। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? आपके ऑप्शन है गेहूं, धान, मक्का, या ज्वार। राइट आंसर है गेहूं। नेक्स्ट, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? आपके ऑप्शन है गेहूं, चावल, मोटा अनाज एवं दलहन, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है यहाँ पर मोटा अनाज एवं दलहन। नेक्स्ट, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन आंशिक बढ़ा, आंशिक घटा, अपरिवर्तित रहा, या तेजी से बढ़ा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अपरिवर्तित रहा। नेक्स्ट, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन तेजी से बढ़ा, घटा, अपरिवर्तित रहा, या 3 गुना बढ़ा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है घटा। नेक्स्ट, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं 1968 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1966 ईस्वी, या 1965 ईस्वी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1966 ईस्वी। नेक्स्ट, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? आपके ऑप्शन है मक्का, दलहन, तिलहन, या सोयाबीन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दलहन। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा है? आपके ऑप्शन है उन्होंने भारत के लिए सिंचाई परियोजनाओं को विस्तृत योजनाएं बनाई, उन्होंने प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपभोग को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए, उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई, या उन्होंने कृषि मशीनरियों के अधिकाधिक उपयोग की योजना तैयार की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? आपके ऑप्शन है प्रकाश सिंह कैरो, APJ अब्दुल कलाम, MS स्वामीनाथन, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? आपके ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गॉड, वर्गीस कुरियन, या MS स्वामीनाथन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है विलियम गॉड। नेक्स्ट, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? आपके ऑप्शन है 1960-61 ईस्वी में, 1964-65 ईस्वी में, 1966-67 ईस्वी में, या 1970-71 ईस्वी में। यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1960-61 ईस्वी में। नेक्स्ट, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था?
आपके ऑप्शन है 1960-61 ईस्वी, 1964-65 ईस्वी, 1966-67 ईस्वी, 1967 या 68 ईस्वी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1964-65 ईस्वी। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। आपके ऑप्शन है 1960-61 ईस्वी, 1964-65 ईस्वी, 1966-67 ईस्वी या 1970-71 ईस्वी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1966-67 ईस्वी। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1957 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1975 ईस्वी या 1985 ईस्वी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1970 ईस्वी। नेक्स्ट, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? आपके ऑप्शन है 1964-65 ईस्वी में, 1965-66 ईस्वी में, 1966-67 ईस्वी में, 1970-71 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1964-65 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत में दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी की हिस्सा क्रमशः है। ऑप्शन है आपके 46-50 4%, 50-46 4%, 55% 40% 5%, 52% 46% 2%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 50, 46 और 4%। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। आपके ऑप्शन है डॉक्टर वी कुरियन, श्री एस राव, श्री के भारद्वाज या श्री मोनार्जी देसाई। यहाँ पर आपका राइट आंसर है डॉक्टर वी कुरियन। नेक्स्ट, भारत में दुग्ध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? आपके ऑप्शन है 204 ग्राम, 217 ग्राम, 290 ग्राम या 375 ग्राम। राइट आंसर है 375 ग्राम। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है। ऑप्शन है केरल में, पंजाब में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर है पंजाब में। नेक्स्ट, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता है 640 ग्राम, 750 ग्राम, 1132 ग्राम या 900 ग्राम। राइट आंसर है 1132 ग्राम। नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नील की कृषि, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन या पीने योग्य जल की उपलब्धता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है मत्स्य पालन यानी मछली पालन। नेक्स्ट है, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। राइट आंसर है तीसरा। नेक्स्ट, एशियाई मत्स्य उत्पादन देशों में भारत का स्थान है। आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। राइट आंसर है तीसरा। नेक्स्ट, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किन देशों का है? आपके ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, चीन या जापान। राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजनी, फॉस्फेटिक, पोटैशिक या तीनों की बराबर। राइट आंसर है नाइट्रोजनी। नेक्स्ट, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतया आयातों पर निर्भर है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजनी, फॉस्फेटिक, पोटेशियम या उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर है पोटैशिक। नेक्स्ट, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। आपका ऑप्शन है पहला, तीसरा, चौथा या पांचवा। राइट आंसर है तीसरा। नेक्स्ट, विश्व उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है रूस में, चीन में, अमेरिका में या भारत में। राइट आंसर है चीन में। नेक्स्ट, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है पहला, तीसरा,
पाँचवा या आठवां? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरा। नेक्स्ट, भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। ये दो तत्व हैं, आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन एवं लौह, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम एवं लौह, या पोटेशियम एवं फास्फोरस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फास्फोरस एवं नाइट्रोजन। नेक्स्ट, भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण है। आपके ऑप्शन है कृषकों की निर्धनता, कृषकों की अज्ञानता, अपर्याप्त एवं अनियमित जलापूर्ति, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट, देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? आपके ऑप्शन हैं उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देना, उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना, उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट, कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि विभिन्न किस्मों यानी नाइट्रोजनी, फास्फेटिक तथा पोटैशिक का उपयोग एक संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। भारत के लिए यह मानक अनुपात माना जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1:2:4, 2:1:4, 4:1:2, या 4:2:1। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 4:2:1। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, या कर्नाटक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? आपके ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, या महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, या राजस्थान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट, चावल उत्पादन राज्यों का अवरोही क्रम है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। नेक्स्ट, कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है। आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, या आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, या गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, दलहन उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। यही इसका अवरोही क्रम है, यानी बढ़ते से घटते क्रम। नेक्स्ट, भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है केरल। नेक्स्ट, भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। आपके ऑप्शन है बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या गुजरात। राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट, निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। आपके ऑप्शन है आलू, गन्ना, गेहूं, तिलहन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है तिलहन। नेक्स्ट, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान है। तो आपके ऑप्शन है तीसरा, चौथा, छठा या सातवां। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है छठा। नेक्स्ट, भारत की मुख्य खाद्य फसल है। आपके ऑप्शन है चावल, गेहूं, गन्ना या चना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है चावल। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपके ऑप्शन है कॉफ़ी का, तंबाकू का, तिलहन का या गेहूं का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है तिलहन का। नेक्स्ट, चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश है। आपके ऑप्शन है भारत, चीन, कीनिया या श्रीलंका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है। आपके ऑप्शन है चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको और कोलंबिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ब्राज़ील। नेक्स्ट, विश्व में नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। आपके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीयक या चतुर्थ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है तृतीयक। विश्व में नारियल उत्पादक देशों में भारत का तृतीयक स्थान है। इंडोनेशिया सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है और दूसरे नंबर पर है फिलीपींस देश और तीसरे नंबर पर हमारा भारत देश है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान है। आपके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीयक क्षेत्र या चतुर्थ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है चतुर्थ। नेक्स्ट, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपके ऑप्शन है भारत, चीन, रूस या जापान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है भारत। मोटे अनाज यानी ज्वार, बाजरा, जौ, कुंकनी आदि। नेक्स्ट, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरा। चीन चाय का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसके बाद भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बागवानी से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति या श्वेत क्रांति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है स्वर्ण क्रांति।
नेक्स्ट, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। आपके ऑप्शन है भारत, चीन, जापान या दक्षिण कोरिया। यहाँ पर आपका राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? आपके ऑप्शन है गेहूं, चावल, गन्ना, कपास। यहाँ पर आपका राइट आंसर है गन्ना। नेक्स्ट, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत, कनाडा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट, विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, सिंगापुर, मलेशिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है भारत। नेक्स्ट, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरा। नेक्स्ट, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। राइट आंसर है पहला। नेक्स्ट, गेहूं निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है दूसरा, चौथा, छठा, आठवां। राइट आंसर है छठा। नेक्स्ट, भारत प्रमुख आयातक है। आपके ऑप्शन है दलहनों का, तिलहनों का, इनमें से दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है इनमें से दोनों का, यानी दलहनों और तिलहनों दोनों का। नेक्स्ट, भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? आपके ऑप्शन है 20%, 40%, 45% या 50%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 20%। नेक्स्ट, भारत अपने कुल घरेलू कॉफ़ी उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात कर देता है? आपके ऑप्शन है 40%, 50%, 60% या 70%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 70%। नेक्स्ट, विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? आपके ऑप्शन है मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया या भारत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है थाईलैंड। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ के लिए देश की मांग का लगभग कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? आपके ऑप्शन है 80%, 90%, 97% या 100%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 97%। नेक्स्ट, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोक्ता राष्ट्र है। तो आपके ऑप्शन है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील। राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट, निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में की जाती है? आपके ऑप्शन है गेहूं, धान, कपास या गन्ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है धान। नेक्स्ट, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है और कॉफ़ी का भी। नेक्स्ट, अंडा उत्पादन में विश्व का प्रथम 3 अग्रणी देश है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राज़ील। नेक्स्ट, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 5वां। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, लाओस, ईरान, म्यांमार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के लिए अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है चावल, गेहूँ, मक्का, कपास। राइट आंसर है चावल। नेक्स्ट, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में किस फसल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है केला, आम, लीची, कटहल। राइट आंसर है आम। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।